हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 30 जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह बताता है रेफरेंस एंड रिवीजन के बारे में। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है कि जो कोर्ट केस को जजमेंट को दिया है, ऑर्डर को दिया है, फाइनल जजमेंट दिया है, उसी कोर्ट को एक बार अगेन द्वारा उस कोर्ट के द्वारा हायर कोर्ट में भेजा जाता है, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है रेफरेंस के लिए, नॉर्मली हाई कोर्ट में। तो इसको किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ पे इस पे कानूनी राय क्या होना चाहिए, इसका कानूनी मीनिंग क्या होना चाहिए, इसका अर्थ क्या निकाला जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट हो सकता है या कोई लीगल पॉइंट हो सकता है, उस पर कोई भी सजेशन ले सकता है किसी भी केस में। दूसरा है रिवीजन। रिवीजन होता है कि हायर कोर्ट करता है, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो रिवीजन हाई सेशन कोर्ट करेगा, सेशन कोर्ट है तो रिवीजन हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट है तो उसका रिवीजन सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा। दूसरा होता है सिविल मैटर में मजिस्ट्रेट कोर्ट या सिविल कोर्ट का रिवीजन डायरेक्ट हाई कोर्ट में होता है, फिर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाईपास हो जाता है रिवीजन के मामले में। फिर तीसरा होता है अपील, जो कि हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सिर्फ रेफरेंस एंड रिवीजन के बारे में। तो रेफरेंस टू द हाई कोर्ट 395 में क्या कहता है कि रेफरेंस टू द हाई कोर्ट के बारे में कहता है वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ए केस पेंडिंग बिफोर इट involves a question as to validity of any act, as to question of validity of any ordinance, as to question of validity of any regulation, as to question of any provision contained in any act, ordinance or regulation, the determination of which is necessary for disposal of the case. जिसका यह determination बहुत जरूरी है for the disposal of the case, and his opinion that such act, ordinance, regulation, provision is invalid or inoperative, but has not been so declared by the High Court, है ना। लेकिन ऐसा है कि हाई कोर्ट द्वारा इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट और बाय द सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो डिक्लेरेशन के लिए ले जाएंगे। द कोर्ट शैल स्टेट ए केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजंस देयरफॉर एंड रेफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए रेफर करेगा। तो किस पॉइंट पर देखेगा? वैलिडिटी ऑफ एक्ट, validity of ordinance, validity of regulation, validity of any provision of contained in any act, validity of ordinance, validity of regulation, validity of determination for the disposal of the case। तो इस पॉइंट पे रेफरेंस मतलब एक तरह से सजेशन हाई कोर्ट का कोई भी लोअर कोर्ट ले सकता है ना। मजिस्ट्रेट कोर्ट भी डायरेक्टली हाई कोर्ट का सजेशन ले सकता है, सेशन कोर्ट भी डायरेक्टली हाई कोर्ट का सजेशन लेगा। कहता है व्हाट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो कोई भी डायरेक्ट हाई कोर्ट का रेफरेंस लेगा। नेक्स्ट कहता है ए कोर्ट ऑफ सेशन और ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में इफ इट थिंक फिट इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट और हिम to which the provision of subsection 1 do not apply, refer to the decision of High Court any question of law arising in the hearing of such case। ठीक है, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, थिंग्स फिट इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट। ठीक है, फिट और him to which provision does not apply, लेकिन refer to the decision क्योंकि if he think fit in any case pending before it, वो सोचता है कि यह सजेशन लेने लायक है, रेफरेंस लेने लायक है, तो रेफरेंस ले लेगा, है ना। वैलिडिटी ऑफ एक्ट पे है तो भी रेफरेंस ले लेगा। ठीक है,
थर्ड पॉइंट बोलता है कि एनी कोर्ट मेकिंग ए रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में पेंडिंग डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट देयर ऑन either commit the accused to jail or release him on bail to appear when he called upon. जेल भेज सकता है और उसको बेल पे रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो किस किस पॉइंट पे रेफरेंस ले सकता है? तो वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, वैलिडिटी ऑफ एनी ऑर्डिनेंस, वैलिडिटी ऑफ एनी रेगुलेशन, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस, वैलिडिटी ऑफ रेगुलेशन, इस पर ले सकता है। और इस पर नहीं तो और किस पर ले सकता है? तो कहता है कि कौन ले सकता है? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट कोई भी ले सकता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट कोई भी ले सकता है। दूसरा कहता है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, इफ इट थिंक फिट इन एनी केस बिफोर इट, तो वो भी क्या है? सजेशन ले सकता है। उसके बाद कहता है कि जब ऐसा सजेशन या सजेशन वहाँ पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो उसको जेल भेज देगा जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज को, या तब तक के लिए उसको बेल दे देगा। नेक्स्ट कहता है डिस्पोजल ऑफ केस ऑफ अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, है ना। उसके बाद हाई कोर्ट किसी मामले में अपना रेफरेंस दिया, तो हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। व्हेन क्वेश्चन has been so referred, the High Court shall pass such order thereon as it think fit. That is, when a question has been so referred, the High Court shall pass such order thereon as it think fit, and shall cause a copy of such order to be sent to the court. है ना। और when a question has been so referred, the High Court shall pass and such order thereon as it think fit, and shall cause a copy of such order to be sent to the court by which the reference was made, and which shall dispose of the case conformably to the said order. Said order के accordingly ही वह डिस्पोज ऑफ करेगा। एक कॉपी उसको भेजा जाए। कैसा कॉपी? तो एक सर्टिफाइड कॉपी भेजा जाता है। उसके बाद कहता है हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय होम कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शैल बी पेड। हाई कोर्ट में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस में बी पेड, मतलब इस रेफरेंस लगाया है तो उसका पर मान लो कॉस्ट लगा दिया, तो कॉस्ट कौन पे करेगा? तो हाई कोर्ट ये डायरेक्ट करेगा यदि कॉस्ट लगाया तो। उसके बाद कहता है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। कहता है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को कॉल बैक करेगा। जो एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन करना है तो रिकॉर्ड लो, LCR बोलते हैं ना, लोड कोर्ट रिकॉर्ड तो मंगाएगा ना हाई कोर्ट, उसी को देख करके रिवीजन करेगा ना कि सारे विटनेस क्या करें तो क्या डिसीजन होना चाहिए। द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज may call for the examination of the record of any proceedings before any inferior criminal court situate within its and his local jurisdiction. कहता है कोई हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट सिचुएटेड विदिन इट्स और इज लोकल जुरिडिक्शन। क्योंकि रिवीजन का मामला है तो रिवीजन पहले सेशन कोर्ट में होता है, फिर हाई कोर्ट में होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में होता है। मान लो सेशन कोर्ट में रिवीजन हो रहा है मजिस्ट्रेट कोर्ट के जजमेंट का, किसी अपोजिट पार्टी ने डिसीजन में डाल दिया, तो अब क्या होगा कि कहता है सेशन कोर्ट में कॉल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ लोअर कोर्ट रिकॉर्ड, LCR की मांग करेगा। ठीक है, उसके बाद टू द करेक्टनेस जांच करेगा करेक्टनेस का, लीगलिटी का, प्रोप्राइटी का ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर रिकॉर्डेड और पास्ड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ सच inferior court, and may, when calling for such record, direct that the execution of any sentence or order be suspended.
may, when calling for such record, direct that execution of any sentence or order be suspended. ठीक है. And may, when calling for such record, direction of any sentence or order be suspended. सस्पेंड कर सकता है कि ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया. इफ एक्यूड इज इन कन्फाइनमेंट ही मे बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड पेंडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है, बेल में भी रिहा किया जा सकता है कि जब तक रिवीजन पेंडिंग है. ऑल मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल वेदर एक्साइजिंग रीजनल और अपीलेट जुडिक्शन शैल बी डीम्ड टू बी inferior to the session judge, है ना, for the purpose of subsection of 398. The power of revision referred in by subsection 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry, trial or other proceeding. कहता power of revision conferred by subsection 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry or trial or proceeding. कहता if application under this section has been made by any person, है ना, if an application under this section has been made by any person either to the High Court or to the Court of Session, no further application by same person shall be entertained by the other or by the other of them. ठीक है, सेम पार्टी द्वारा फिर एप्लीकेशन नहीं लाया जाएगा. पावर टू इंक्वायरी टू ऑर्डर इंक्वायरी कहता है कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड अंडर 397 LCR लोअर कोर्ट रिकॉर्ड मंगाएगा और उस LCR बोलते हैं उसका लोअर कोर्ट रिकॉर्ड, उसको जांच करेगा. A High Court or the Session Court may direct CGM by himself or by any of the magistrates subordinate to him to make and the CGM may himself make or direct subordinate magistrate to make further inquiry into the complaint which has been dismissed under section 203 or 204 into the case of any person accused of an offense has been discharged. तो ठीक है, उसको इंक्वायरी कर सकते हैं. ठीक है, दोस्तों चैप्टर 15 में कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट है जो कि 200 सेक्शन से लेकर के और 203 तक पढ़ते हैं. तो ये 203 सेक्शन उसमें क्या कहता है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट. कंप्लेंट किसी ने किया तो पहले उसका एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट होगा. प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस हुआ, फिर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट हो जाएगा. उसके बाद होगा इशू ऑफ प्रोसेस. यदि कॉग्निजेंस ले लिया इशू ऑफ प्रोसेस करेगा. तो 204 में कहता है इशू ऑफ प्रोसेस और 205 में कहता है मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज. 206 में कहता है स्पेशल समन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंस. 207 में कहता है सप्लाई टू द एक्यूज ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट. 208 में कहता है सप्लाई फॉर कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज इन अदर केसेज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. 209 में कहता है कमिटमेंट ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन when offence is triable by exclusively by 8. 210 में कहता है procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offence. ठीक है, उसके बाद कहता है कि provided that no court shall make any direction under this section for inquiry into the case of any person who has been discharged unless such person has been an opportunity of so-called why such directions should not be made. डिस्चार्ज हो गया तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं चलेगा. बोला डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज. नेक्स्ट कहता है 399 में कि सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन.
सेशन जज का पावर क्या होता है? रिवीजन का पावर होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज का रिवीजन का पावर नहीं होता, क्योंकि सिविल मैटर में डिस्ट्रिक्ट जज बाईपास हो जाते हैं, सिविल जज से डायरेक्ट जाता है केस हाई कोर्ट में, उड़ जाता है, बाईपास हो जाता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं रुकता है ट्रेन, है ना। उसके बाद कहता है सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन इन द केस ऑफ प्रोसीडिंग the record of which has been called for by himself. The session judge may exercise all or any of the power which may be exercised by the High Court under subsection 1 of section 401 तथा session judge power of revision. In the case of any proceedings, the record of which has been called for by himself तथा इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय हिमसेल्फ, मतलब लोअर कोर्ट रिकॉर्ड मंगाया है, ठीक है। तो सेशन जज में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ पावर बाय विच मे बी एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और 401, ठीक है। कहता वेयर एनी प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन इन कमेंस्ड बिफोर ए सेशन जज, है ना। जब तो क्या होगा, सेक्शन 401 में क्या है, इशू डिसमिसल ऑफ क्लेम तो 203 में है, और 204 में क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस। तो 401 में क्या है, हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन। तो कहता है सेक्शन 401 कम्युनिकेशन कोर्ट के समक्ष में, सामने, बिफोर सेशन कोर्ट कोई भी रिवीजन प्रोसीडिंग ट्रायल शुरू हो गया है। अब क्या होगा, तो सेक्शन 401 मतलब पावर ऑफ हाई कोर्ट फॉर रिवीजन। तो 401 so far as may apply to such proceeding and reference in the said subsection to the High Court shall be construed as reference to the session judge. सेशन जज क्या है, वो अपना रूल बनाएगा, या हाई कोर्ट की पावर जितना रहेगा कि जितना जैसे रहता है, जिस तरह से प्रोसीजर फॉलो होता है, उस तरह सेशन कोर्ट में प्रोसीजर फॉलो होगा। उसके बाद कहते हैं वेरी एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन बिफोर द सेशन जज, ठीक है। द डिवीजन ऑफ सेशन जज देयर ऑन इन रिलेशन टू सच पर्सन shall be final and no further proceeding by way of revision at the instance of such person shall be entertained by the High Court or any other court. कहता where an application for revision is made by on behalf of any person before the session judge, the decision of session judge thereon in relation to such person shall be final and no further proceeding by way of revision at the instance of such person shall be entertained by the High Court or any other court. तो मतलब ये कहता है सेशन कोर्ट में रिवीजन डाल दे तो हाई कोर्ट में नहीं डालेगा, ऐसा क्या है क्या? फिर से देखते हैं एक बार, वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन मेड बाय, है ना, एनी पर्सन बिफोर द सेशन जज, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द सेशन जज इन रिलेशन टू सच पर्सन shall be final, ठीक है। and no further proceeding by way of revision at the instance of such person shall be entertained by the High Court or any other court. ये तो यही कह रहा है कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन एक बार सेशन कोर्ट में आपने डाल दिया तो हाई कोर्ट में नहीं डालना। पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज and additional session judge shall have and may exercise all the powers of session judge under this chapter in respect of any case which may be transferred to him by or under any general or special order of the session judge. May exercise all the power of the session judge. Session judge के power के बराबर इसका additional session judge का भी power होता है, ठीक है। सभी में रिवीजन में हो चाहे कोई भी में, यहाँ से रिवीजन की बात चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन इन केस ऑफ प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर
by itself or which otherwise comes to its knowledge, the High Court may, in its discretion, exercise any of the powers conferred on a court of appeal. कहता है कि हाई कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन exercise any of the powers conferred on a record of appeal by section 386, 389, 319, 391 on a court of session by section 307. When the judge composing of court of revision are equally divided in opinion, the case shall be disposed of in manner 392, मतलब हायर कोर्ट को भेजा जाएगा. ठीक है. In case of proceeding, the record of which has been called for itself, LCR lower court मंगाया है. ठीक है. By the High Court may in its exercise any of powers conferred on a court of appeal by section 386. तो 386 वही जो अभी हम लोग पहले इसे देखें. 386 कहता है पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट. अपीलेंट कोर्ट का पावर जो रहेगा डिवीजन कोर्ट का पावर सेम रहेगा. 389 कहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल पेंडिंग द अपील. तो अपील में जो पेंडिंग में बेल पर रिहा कर सकते हैं तो रिवीजन में भी रिहा कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद कहता है 390 कहता है अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्विटल. एक्विटल है तब भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं. अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्विटल क्योंकि अपोजिट पार्टी ने किया. 391 कहता है अपीलेंट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन. ठीक है. क्योंकि रिवीजन में भी सेम पावर रहेगा. फर्दर एविडेंस ले सकता है या लोअर कोर्ट को हो सकता है फर्दर एविडेंस लो. फिर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ सेशन कोर्ट बाय 307. तो 307 में कहता है पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, है ना. एक को टेंडर ऑफ पार्डन कर सकता है और बाकी से उसी के बारे में गवाही ले सकता है. 392 में क्या कहता है? 392 में कहता है कि प्रोसीजर व्हेन जज और कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड. तो क्या थर्ड उसके बाद हायर बेंच को भेजा जाता है जो कि कोड नंबर के होना चाहिए जजेस की संख्या. उसके बाद कहता है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रेजुडिस ऑफ एक्यूज्ड और अदर पर्सन अनलेस ही हैड बीन an opportunity of being heard either personally or by pleader through advocate in his own defense. ठीक है. Nothing in this section shall be deemed to authorize a high court to convert a finding of acquittal into one conviction. ठीक है. उसके बाद कहता है where under this code an appeal lies and no appeal is brought, no proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of the party who could have appealed. Where under the code an appeal lies and no appeal is brought, and no proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of the party. It is brought, no proceeding by way of revision shall be entertained in instance of the party who could have appealed. ठीक है. उसके बाद चलते हैं 402 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेज. ठीक है. इसमें कहता है whenever one or more person convicted at the same time or make application to a high court for revision and any other person convicted at the same trial makes an application to session judge for revision, the high court shall decide having regard to the
general convenience of the parties and the importance of the question involved, which of the two courts should finally dispose of the application for revision. When the High Court decide that all the application for revision should be disposed of by itself, the High Court shall direct that the application for revision pending before the session judge be transferred to itself. And where the High Court decides that it is not necessary for it to dispose of the application for revision, it shall direct that applications for revision made to it be transferred to the session judge. है ना? उसके बाद कहता है कि whenever any application for revision transferred to the High Court, आगे क्या होगा? आगे होगा कि the High Court shall deal with the same as if it were an application duly made before itself. When an application for revision transferred to the High Court, the court shall deal with the same manner as if application duly made before it. है ना? When session court ने transfer किया तो original petition group में treat करेगा. Whenever an application for revision is transferred to the session judge, the judge shall deal with the same as if it were application duly made before himself. When application for revision transferred by High Court to the session judge, no further applications for revision shall lie to the High Court or any other court at the instance of the person or persons whose application for revision has been disposed of by सेशन कोर्ट है. हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को भेजा है तो हाई कोर्ट में पुनः वो अपील नहीं कर सकता है, पुनः रिवीजन के लिए नहीं डाल सकता है. यहाँ रिवीजन की बात चल रहा है तो रिवीजन बोलेंगे, अपील नहीं. उसके बाद 403 इसमें क्या कहता है? ऑप्शन टू कोर्ट टू हियर पार्टी. ठीक है, इसमें क्या है? सेम एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट, नो पार्टी हैज एनी राइट टू बी हर्ड either personally or by pleader. है ना? या तो personally या through advocate. है ना? No party has any right to be heard either personally or by advocate before any court exercising its power of revision. ठीक है? But the court may, if it think fit, when exercising such power, hear any party either personally or by advocate. कहता है same as otherwise expressly provided by this court. है ना? Option to the court to hear parties. No party has any right to be heard either personally or by pleader before any court exercising its power of revision, but the court may, if think fit, when exercising such power, hear any party either personally or by pleader. नॉर्मली सुनता ही है ना? रिवीजन का सब डॉक्यूमेंट देख के रिवीजन करता है, ये पार्टी को भी सुनता है. डाउट होता है तो किससे पूछेगा? पार्टी से ही पूछेगा. उसके बाद 404 सेक्शन कहता है स्टेटमेंट statement by Metropolitan Magistrate of ground of his decision to be considered by High Court when the record of the trial held by Metropolitan Magistrate. ठीक है, when the record of any trial है held by Metropolitan Magistrate is called for by High Court or Court of Session. When the record of any trial held by Metropolitan Magistrate is called for by the High Court or Court of Session, किसके लिए? रिवीजन के लिए. Under 397, the magistrate may submit with the record a statement setting forth the grounds for his decision, order, or any fact which he thinks material to the issue, and the court shall consider such statement before overruling, setting aside the said decision or order. ठीक है, मतलब सेटिसाइड करने से पहले उसका रीजन को देखेगा, उसको डॉक्यूमेंट को देखेगा, उसका स्टेटमेंट को देखेगा.
तो ये मजिस्ट्रेट में सबमिट द रिकॉर्ड स्टेटमेंट सेटिंग फॉर द ग्राउंड फॉर ए डिसीजन। उसके बाद लास्ट सेक्शन है 405। इसमें कहता है हाई कोर्ट क्या, हाई कोर्ट ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट when a case is divided under this chapter by the High Court or a court of session, it or he shall, in the manner provided by Section 388, certify its decision or order to the court by which the finding or sentence or order revision was recorded or passed. The court to which the decision or order is so certified shall thereupon make such order as are conformable to the decision so certified, and if necessary, the record shall be amended in accordance therewith. कहता हाई कोर्ट ऑर्डर टू सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट व्हेन ए केस इज रिवाइज्ड अंडर दिस चैप्टर बाय द हाई कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट, तो क्या होगा, इट शैल इन द मैनर प्रोवाइडेड 388 कहता है कि ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट को सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा। तो सर्टिफाइड इट्स डिसीजन और ऑर्डर टू द कोर्ट बाय व्हिच द फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर रिवाइड रिकॉर्डेड और पास्ड, तो उसको एक सर्टिफाइड कॉपी जाएगा। द कोर्ट टू व्हिच द डिसीजन वाज ऑर्डर इज सो सर्टिफाइड दैट देयर शैल or certified shall thereupon make such order as conformable to the decision so certified, as if necessary the record shall be amended in accordance with it। ठीक, सर्टिफाइड कॉपी जाएगा तो रिकॉर्ड को अमेंडमेंट हो जाएगा, रिकॉर्ड में वो लग जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे दोस्तों, चैप्टर 31 जो कहता है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में। ठीक है, 405 से शुरू होता है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेज एंड अपील। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आज हम देख चुके सेक्शन 30 जो कि लास्ट सेक्शन है इसका। 405 शुरू होता है 395 से 405 तक, 395 लेके 405 तक जाता है चैप्टर 30।